नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी देंगे। नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर हाल ही में एनडीए का हिस्सा हुए और उसके बाद बयानों का जो दौर शुरू हुआ है उसमें वो खुद बता रहे हैं कि कौन कौन अब यूपी मंत्रिमंडल का, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। वैसे ओम प्रकाश राजभर इतना प्रखर होके बोलते क्यों हैं? इतना प्रखर होके पक्ष का, विपक्ष का या जिस खेमे में होते हैं उस खेमे का गुणगान करते क्यों हैं? आखिर उनको इतना पावर, इतना आत्मविश्वास आता कैसे है? ये सब हम आपको बताएं उससे पहले आपका स्वागत है TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। ओम प्रकाश राजभर यूपी राजनीति का ऐसा नाम जो यूपी तक ही नहीं सीमित है, केंद्र तक भी उसका प्रभाव अच्छा खासा है। अब यूपी के पूर्वांचल से निकला हुआ यह व्यक्ति गाजीपुर विधानसभा का एक विधायक यूपी की राजनीति और केंद्र की राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो कुछ यूं समझ लेते हैं। 2017 में बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, यूपी विधानसभा चुनाव हो रहा था। विधानसभा चुनाव में राजभर का साथ मिला और पूर्वांचल में बीजेपी ने अच्छा खासा सीट हासिल किया। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और अलग हो गए, कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ और उनके अलग होने का जो रिजल्ट में भी असर दिखा। अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, ये तमाम ऐसी सीटें रहीं लोकसभा की जो बीजेपी हार गई। उसके बाद 2022 विधानसभा का चुनाव हुआ और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ थे, सपा के साथ थे। उसका भी असर परिणामों में दिखा। आप देखिए, गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई, बलिया में बीजेपी हारी, जौनपुर में बीजेपी हारी, आजमगढ़, मऊ, वो तमाम ऐसी सीटें जहां भर और राजभर वोट हैं वहां पे बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। ये सब देख एनडीए ने ऐसा सोचा, यानी बीजेपी के शीर्ष कमान ने यह सब सोचा और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 2023 में ही राजभर को एनडीए का हिस्सा बना दिया। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर यूपी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई, वो यूपी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। एक बार सुनते हैं क्या ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में जगह मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जल्द ही उसकी घोषणा होगी, वो आप लोगों को जानकारी होगी। यानी कि आगामी ये जो सत्र होने वाला है, इससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आप शामिल होंगे? अब देखिए, विस्तार अगर पहले होगा तो निश्चित होंगे, बाद में होगा तो भी बिल्कुल कैबिनेट विस्तार में मतलब निश्चित देखने को मिलेंगे? निश्चित मिलेंगे। आप अकेले और नहीं, और हमारे साथी दारा चौहान जी हैं और साथी भी आ सकते हैं। अगर इनकी मानी जाए तो जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और ये हिस्सा होंगे। भाई साहब बता भी रहे हैं कि कौन कौन हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन राजभर इतना प्रभावशाली, प्रखर होके क्यों बोलते हैं? इतने मजबूती के साथ वो क्यों रहते हैं? मैंने आपको बताया 2017, 2019 और 2022 के परिणामों में कैसे राजभर के आने से या जाने से सीटों में कैसे अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल में कैसे इनका प्रभाव है। अगर बात करें पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया जिलों में 48 विधानसभा में राजभर करीब हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट बैंक उनके पास है, जो एक निर्णायक भूमिका में रहता है। मतलब 20,000-25,000 वोट बैंक एक साथ आने से और जाने से निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब राजभर के एनडीए में आने से क्या फायदा होगा? राजभर जैसे उन्होंने बताया कि वो कैबिनेट के हिस्सा हो जाएंगे। वो 1-2 लोकसभा सीट मांग रहे हैं, 1-2 लोकसभा सीट उन्हें मिलेगी और जल्द ही, जो अभी तक ओम प्रकाश राजभर के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, अब 1-2 लोकसभा सीट हो जाएगी। जो वोट बैंक राजभर के पास है वो उसको पूरी तरीके से ट्रांसफर करा ले जाते हैं जिसका वो हिस्सा होते हैं, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो या फिर सपा का। इसका परिणाम 2017 चुनाव, 2019 चुनाव और 2022 चुनाव में देखने को मिला। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा हो चुके राजभर अपने वोट बैंक को कितना ट्रांसफर कराते हैं और इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।